G23 ब्रिगेड है, उनकी ये बैठक होने वाली है। और इसी हफ्ते आनंद शर्मा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने भी गुलाम नबी आजाद से उनके घर पर जाकर मुलाकात की थी। और एक बार फिर से जम्मू में ये तमाम नेता पहुंच रहे हैं। एक स्ट्रांग मैसेज दिया जाएगा कांग्रेस नेतृत्व को, गांधी परिवार को। आपके पास क्या जानकारी है, कौन कौन से नेता हैं जो अभी जम्मू पहुंचने की, अभी कुछ तो पहुंच ही चुके हैं कल रात में, और कौन पहुंचने वाले हैं आज जम्मू में? देखिए मीमांसा, जब गुलाम नबी आजाद के घर पर बैठक हुई थी जिसमें भूपेंद्र हुड्डा थे, आनंद शर्मा थे और उसके अलावा जो बाकी 23 नेता जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी पहले कांग्रेस अध्यक्षा को, वो उन नेताओं से फोन पर संपर्क किया गया था। जिस तरह से पार्टी जा रही है और सीनियर नेताओं की जो मांग रही है संगठन चुनाव कराने की और तमाम जो मांगे रखी गई हैं वो किनारे कर दी गई हैं। और जब बैठक हुई थी कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति की, तो उसमें जिस तरह से सीनियर नेताओं को अनदेखा किया गया, उनकी बातों को अनदेखा किया गया, इसके बाद पार्टी के जो तकरीबन 2 दर्जन नेता आप कह सकती हैं, 23 नेताओं ने जिन्होंने चिट्ठी लिखी है वो तो इसमें है ही है, पार्टी के वरिष्ठ नेता, तकरीबन 2 दर्जन नेता ऐसे हैं जो पार्टी के सीनियर नेता हैं। उनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने जो राह पकड़ ली है उसमें सीनियर नेताओं की बात सुनी नहीं जा रही है और सब कुछ जैसे कहना चाहिए कि सब कुछ कहे कि राहुल गांधी के कहने पर चल रहा है और इसको लेकर पार्टी के सीनियर नेताओं में नाराजगी है। हालांकि जब कार्य समिति की बैठक हुई थी तब ये कहा गया था कि पार्टी का जो अध्यक्ष है उसका चुनाव जल्द से जल्द शुरू हो और इसको लेकर सहमति भी बनी थी। लेकिन चाहे गुलाम नबी आजाद की बात कर लीजिए, आनंद शर्मा की बात कर लीजिए, देखिए आनंद शर्मा की नाराजगी इस बात को लेकर भी जो हमें जानकारी मिली थी, जब राज्यसभा में सदन का नेता तय किया गया था, उसमें देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे को सदन का नेता राज्यसभा में बनाया गया कांग्रेस की तरफ से, जबकि उप नेता रहे हैं आनंद शर्मा। राज्यसभा में लगातार गुलाम नबी आजाद नेता थे, लेकिन जब गुलाम नबी आजाद राज्यसभा से रिटायर हुए तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया गया, जबकि आनंद शर्मा को लग रहा था कि उनको नेता बनाया जाएगा। तो इसी तरह से पार्टी में और जो सीनियर नेता हैं उनको लग रहा है कि उनकी अनदेखी पार्टी में हो रही है, उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। लिहाजा दिल्ली में पहले गुलाम नबी आजाद के घर पर बैठक हुई, चर्चा हुई, जो नेता उस बैठक में मौजूद नहीं थे उनसे फोन पर संपर्क किया गया और बात की गई उसी दिन। और अब जाके देखिए इसी का डेवलपमेंट है कि अब फिर से जो पार्टी के सीनियर नेता हैं जम्मू में जुड़ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक मुश्किल भरे रास्ते पर और आगे बढ़ रही है। मीमांसा जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि आनंद शर्मा की अपनी नाराजगी है, वहीं गुलाम नबी आजाद जिनकी तारीफ जो है बाकी सियासी दल भी करते हैं, जब वो रिटायर हुए उनको क्यों नहीं पार्टी में अकोमोडेट किया, किसी तरीके से दरकिनार करने में लगे हुए हैं। इन नेताओं को दरअसल नाराजगी इस वजह से है। हम आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की किस तरह से तारीफ की थी, सुनिए। मैं आदरणीय गुलाम नबी जी को सुन रहा था और उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए उसकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि बहुत लंबे समय से, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे दिल में जम्मू कश्मीर विशेष है और स्वाभाविक भी है। वहाँ पंचायत के चुनाव हुए, बीडीसी के चुनाव हुए, डीडीसी के चुनाव हुए और इन सब की सराहना गुलाम नबी जी ने की है। इस प्रशंसा के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। लेकिन मुझे डर लगता है, आपने प्रशंसा की, मुझे विश्वास है कि आपकी पार्टी वाले इसको उचित स्पिरिट में लेंगे। गलती से G23 की राय मान करके खुद उल्टा न कर दे। राजू केनी, G23 के जो नेता जो आज जम्मू में हैं, इन्हें तो दरअसल उन राज्यों में होना चाहिए जहां पर जल्दी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एक बात बहुत ही क्लियर है कि यूनाइटेड फोर्स नहीं है इस वक्त कांग्रेस पार्टी, और इसका खमियाजा इन चुनावों में जरूर भुगतना पड़ेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बात जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस की करें तो कांग्रेस यहाँ भी यूनाइटेड नहीं है। यहाँ भी कांग्रेस का जो है दो धड़े हैं। अगर एक ग्रुप जो है कल आजाद की रिसेप्शन पे गया था, उसको एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए गया था, तो दूसरा ग्रुप जो है उससे जो है वो दूर रहा था। इसी की बात अगर हम करें, जो G23 के जो नेता आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जो आज जो एक शांति सम्मेलन की आड़ में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, उन लोगों के बारे में ये भी सुना जा रहा है कि वो लोग आजाद के जो रेजिडेंस है यहाँ पे, वहां पे बैठ के भी आज जो है वो मीटिंग करेंगे और अपनी जो है अगली स्ट्रेटजी जो है वो तय करेंगे। हालांकि ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर आजाद जो है उसने जो है कल भी जो है अपने कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ये साफ जो है अपनी उसमें भाषण
भाषण में कह दिया था कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे, वो जो है राज्यसभा से रिटायर हुए हैं लेकिन पॉलिटिक्स से रिटायर नहीं हुए हैं। ये भी उन्होंने जो है गुलाम नबी आजाद ने साफ ये संकेत जो है कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स को दे दिया था। अगली रणनीति तय करने के लिए, दबाव की नीति बनाने के लिए ये सारे नेता जो है आज जो है इकट्ठे हो रहे हैं और उसके बाद ही जो है पता चल पाएगा इन लोगों का कि आगे इनकी रणनीति क्या रहती है, क्योंकि ये मीटिंग भी एक अहम मीटिंग जो है मानी जा रही है कि जम्मू में आजाद के घर पे ये लोग जो है मुलाकात कर रहे हैं। जी ब्रह्म प्रकाश दुबे, उत्तर दक्षिण को बांटने की ये पूरी सियासत राजनीति थी, लेकिन ये तो पार्टी खुद ही बट गई। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं, बीते 1 से 1.5 साल में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी चल रही है, उसके बाद सीनियर नेताओं में लगातार नाराजगी बढ़ती जा रही है। सीनियर नेताओं का कहना है कि पार्टी एक रास्ते पर नहीं चल पा रही है। आप देखिए, जो अभी संसद का सत्र था उसमें राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद ने मशवरा दिया था पार्टी को कि सदन चलने देना चाहिए, लेकिन लोकसभा में राहुल गांधी उस बात को मान नहीं रहे थे। राहुल गांधी का मत था कि नहीं, विपक्ष को सदन नहीं चलने देना है। राहुल गांधी अलग रास्ता पकड़े थे। तब गुलाम नबी आजाद ने फिर सलाह दी राहुल गांधी को कि नहीं, बजट सत्र है और सदन को अब चलने देना चाहिए, तब जाके, नहीं तो देखिए मुझे आपको रोकना होगा क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी इस मेले का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि